नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर स्मिता अग्रवाल है। आप सबको सुप्रभात। मैं आज जिस जगह पे बैठी हूँ ये मेरे बड़े दादाजी की गद्दी थी। ये उनकी अलमारी है पीछे। मैं इस अलमारी के सामने बैठकर ही अपने ज्ञान की चर्चा कर रही हूँ। इसके पीछे एक कारण है कि मेरे जीवन में मैंने जो कुछ भी अर्जित किया, जो कुछ भी प्राप्त किया, मुख्यतः भगवान की कृपा थी उसमें। उसके अलावा तो कोई कृपा हो नहीं सकती और मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद था। ये मेरे बड़े दादाजी, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, जो मेरे पर बाबा जी की गद्दी थी, लाला पुरुषोत्तम दास, उनकी जगह पे मैं बैठकर अपना जो अनुभव है आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि कुछ लोगों ने फेसबुक में मुझसे कहा कि आपको जो सेल्फ़ रियलाइजेशन का एक्सपीरियंस हुआ वो मेरे साथ शेयर करिए। तो मैं आप सबसे कहती हूँ कि सेल्फ़ रियलाइजेशन कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है उसको अनुभव करना। इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, क्योंकि आपके साथ जब ये हो रहा होता है तो आपके इर्द गिर्द जो जितने लोग होते हैं, आपके माता पिता या आपके परिवार वाले, उसको नहीं समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ ऐसा कभी घटित नहीं हुआ और वो समझते हैं कि ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ। क्योंकि आपको जो अनुभव होते हैं वो इतने सेलेस्टियल लेवल पर होते हैं, इतने हाई क्लास लेवल पे होते हैं कि आपके एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनको किसी के साथ शेयर करना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है। और मैं सोचिए, मेरे को 25 इयर्स की एज में ये एक्सपीरियंस हुआ था जब मेरा सहस्त्रार खुला था। और मैं 11 साल बाद आज आपको फेसबुक पे मैंने लिखा लोगों को, और मैं आज ये एक्सप्रेस कर रही हूँ वीडियो के माध्यम पे कि ये एक्सपीरियंसेस टोटली डिवाइन होते हैं। इनको समझाना या इनको किसी की कॉम्प्रिहेंशन में या किसी की सोच में इसको आसानी से बैठाना बहुत मुश्किल है। लोगों ने मुझसे कहा कि आप शेयर करिए, तो मैं शेयर करने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लिखने में तो बहुत कुछ लिख दिया, पर यही जब बोलने में आता है, उन्हीं शब्दों को मैं बोलने में मुझे 4 बार सोचना पड़ा है कि मैं किस लेवल पे और कितना लोगों से शेयर करूं। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब ये एक्सपीरियंसेस आपके साथ होते हैं तो आपके जीवन में अगर किसी गुरु का कोई साथ नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ ये हुआ कि मेरे इस जीवन काल में मुझे कभी किसी गुरु का दिशा निर्देश नहीं मिला। जो कुछ भी मैंने सोचा, समझा, जाना, अपने खुद के अनुभवों से जाना। कहते हैं 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं, वो उनकी बुद्धि शुद्ध मानी जाती है। लेकिन सर्वत्र बुद्धि शुद्ध उनकी मानी जाती है जो अपने अनुभवों से सीखते हैं। मैंने अपने इस जीवन काल में जो कुछ भी समझा, मैं जैसा पहले भी बोल चुकी हूँ, अपने अनुभवों से सीखा। पिछले जन्म के गुरुओं का मेरे ऊपर आशीर्वाद ज़रूर रहा, पर इस जन्म में मैंने सब कुछ अपने आप ही जाना, समझा। तो अगर कभी कोई त्रुटि हो गई हो या कभी किसी को मुझे समझाने में, कहने में, अभिव्यक्ति में कोई मेरे मुंह से कोई शब्द गलत निकल गए हों, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। क्यों मैं इसलिए कह रही हूँ? क्योंकि लोगों ने मुझे काफ़ी गलत समझा और मुझे नहीं समझने के लिए मेरा सिर्फ ये दुख था कि अगर आप मुझे सही नहीं समझ सकते तो कम से कम गलत तो मत समझिए। बस इसीलिए मैंने अपना जो दिल के जो जितनी भी इमोशंस से, अपनी फीलिंग्स थी, अपना एक्सप्रेशन था, वो मैंने फेसबुक पे एक्सप्रेस किया। जिसको भी बहुत से लोगों ने रोकने का प्रयास किया, मैं उनकी इग्नोरेंस के लिए, उनकी जो एक तरह की इडियोसी है, फूलिशनेस है, उसके लिए मैं उनको क्षमा करती हूँ। क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर ऐसी टिप्पणियाँ करी जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उनको खुद उसका कभी अनुभव नहीं हुआ। आप एक झूठ का साथ दे रहे हैं क्योंकि आप खुद झूठ बोल रहे हैं, पर आप सत्य का साथ नहीं दे पा रहे क्योंकि आप खुद सच नहीं बोल सकते। इसलिए मैंने फेसबुक पे अपने इन एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, लोगों को समझाया, और मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी ज़रूर से। इसलिए आज के लिए मुझे आप टाटा बाय बाय करिए। कल से मैं सोच रही हूँ कि मैं किस लेवल पर और किस डिग्री तक उसको शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।